जी व्यूअर्स, हम अगेन एक एपिसोड के साथ रोड टू पीएम प्रोफेशनल। बेसिकली वीडियोस को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक है रोड टू पीएम प्रोफेशनल, जिसके अंदर हम एप्लाइड नॉलेज शेयर करते हैं, वो नॉलेज जो कि बुकिश नॉलेज नहीं है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है। और एक तरफ हम जो है वो बेसिक से लेके चल रहे हैं और हम थ्योरेटिकल नॉलेज, पीपीटी स्लाइड्स, उनकी डेफिनेशन, उसके हवाले से अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं और उसको भी लिंक करते हैं डेफिनेटली प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। बहरहाल आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं वो जो है, अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज में स्पेशलाइज करना चाहते हैं, आगे एक प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हैं, या एज अ ट्रेनर बनना चाहते हैं, या इश्यूज के ऊपर जब डिलिब्रेट करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो कहाँ पे जो है क्या क्रिटिकल इश्यूज हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जिसको डिस्कस किया जा रहा है, तो इस हवाले से नंबर 1 आप जो है स्कूपस, स्काई मैगो, ईबीडीसी, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि दुनिया के टॉप जर्नल्स को जो है वो रेट करती हैं। अब वो उनकी क्या मेथोडोलॉजी है उसके वो जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप जैसे एबीटीसी जर्नल लिस्ट है या स्कूपस है या स्काई मैगो है, तो इन जर्नल्स की रैंकिंग है और एक ख़ास इनकी एक एस्टेब्लिश्ड बेंचमार्क है। तो जैसे मैं इस आर्टिकल को मैंने निकाला है, इंटरनेशनल, ये है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये स्कूपस में जो है वो इंडेक्स हुआ है। तो दैट मीन्स ये कोई हल्का फुल्का आर्टिकल नहीं होगा, ये बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है और इसी वजह से ये इतने स्टैब्लिश जो है वो जर्नल में छपा है और ये एल्सवेयर जो है ये इसका पब्लिशर है। तो क्या कहते हैं, अगर पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में भी ट्रेंड है कि अगर आप जो है एक्स कैटेगरी में छपवाते हैं, तो आई गेस कुछ यूनिवर्सिटीज़ का मुझे पता है जहाँ पे 50,000 तक की पेमेंट होती है। अगर सुपरवाइजर के साथ कर रहे हैं तो हाफ हाफ हो जाता है, 25,000 सुपरवाइजर को, 25,000 स्टूडेंट को। और फिर इसमें जो है मजीद स्कूपस स्काई मैगो की अगर हम बात करें तो उसमें क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। Q1 जो है वो सबसे हाई है, यानी दुनिया में जो 25% जो है वो क्वार्टर जो है वो उन आर्टिकल्स का है जो कि टॉप दुनिया के आर्टिकल्स में सिलेक्शन जिनकी होती है। तो आई गेस Q1 से Q4 में मैक्सिमम जो है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ तक मुझे आइडिया कुछ 2 लाख रुपए तक की भी पेमेंट करती है। तो ये भी एक मोटिवेशन है जो लोग जो है वो एकेडमिक साइड पर जाना चाहते हैं। और इसमें आर्टिकल्स पढ़ने के लिए देखें, वो जो पुराना तरीका है कि प्रिंट आउट करो और प्रिंट आउट करने के बाद उसको पढ़ो और फिर उस पर हाईलाइट करो, वो कागज़ आपसे गुम जाता है, उसको फाइल कहीं रिकॉर्ड में रखना। मैं आपको प्रेफर करूँगा मेडले। मेडले का आप सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसको ऑनलाइन भी लॉग इन कर सकते हैं। ऑनलाइन में बहरहाल कभी कभी मैंने देखा है स्लो हो जाता है, लेकिन स्टिल आपका एक डेटाबेस बना पड़ा रहेगा और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आप हाईलाइट वगैरह भी कर सकते हो। आर्टिकल्स पढ़ने का तरीका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने नोट किया स्टूडेंट्स जो हैं वो MBA MS लेवल पे भी आके जो आर्टिकल से बड़ा घबरा रहे होते हैं, जबकि मैं समझता हूँ कि बैचलर लेवल से ही बच्चों को जो है आर्टिकल्स पढ़ने की आदत दिलानी चाहिए, ताकि वो जो है इश्यूज के ऊपर डिलिबरेट करना सीखें और वो की इंग्लिश जो है बड़ी ज़बरदस्त प्रोफेशनल चीज़ों में प्रोफेशनल तरीके से वो उसको एक्सप्रेस कर सकें। और इसके अलावा जो है वो क्या कहते हैं, मतलब उनकी वोकेबलरी पर बड़ी इंक्रीज हो। तो मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दूंगा, ज़्यादा लंबी वीडियोस का आजकल ट्रेंड नहीं है, ना लोगों के पास टाइम होता है इतनी वीडियोस देखने का। A project is a workplace observations from project managers in 4 R&D and project intensive companies। यानी कि प्रोजेक्ट को वो कहता है कि एक तरफ आपके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस हैं और एक तरफ आपके पास प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट को हम एज अ वर्क प्लेस देखें, तो क्या ये ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जो है वो अलग से जो है सिग्निफाई किया जाए, प्रोजेक्ट वर्क को अलग से सिग्निफाई किया जाए, या ये, और उसको वो कहता है कि यार ये टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशन है और आपकी जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है, जो हायरार्किकल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो आपकी परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें जहाँ बड़े फायदे भी हो सकते हैं, वहाँ बड़े मसले मसाइल भी हैं। मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो प्रोजेक्ट मैनेजर को अपनी नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो अगर वो सही खत्म नहीं हुआ, सही तरह उसके टास्क अचीव नहीं हुए, तो सारा ब्लेम प्रोजेक्ट मैनेजर पे जाएगा। जबकि ये देखना पड़ेगा कि क्या प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जो है उसकी पास इतने मतलब रिसोर्सेज थे भी या नहीं थे।
वो तो हमेशा लिमिटेशंस का रोनर होता है। और क्या कहते हैं, द हिपोक्रेसी ऑफ द गेट मॉडल की बात करता है कि जहाँ पे हर चीज़ एक गेट से गुजरनी पड़ती है, चाहे प्रोजेक्ट गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा, किसी स्टेयरिंग कमेटी के पास जाना पड़ता है, वहां से जो है वो बाई लेना पड़ता है। तो उसकी अपनी तो कोई डिसीजन होती नहीं है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट जो है वो कहीं खराब हो रहा होता है तो जिम्मेदारी उसकी तरफ खड़ी कर देती दी जाती है। तो ठीक है, आप प्रोजेक्ट को अलग से सिग्निफाई करते हो क्योंकि प्रोजेक्ट की एक स्टार्ट डेट होती है, एक एंड डेट होती है, उसकी एक इनोवेटिव और नॉलेज इंटेंसिव जो है उसमें काम होता है, जबकि लाइन या परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन में रेपिटेटिव काम होता है और उसके अंदर जो है वो क्या कहते हैं, स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं होती, फिक्स बजट नहीं होता वगैरह वगैरह। तो ये सारे फर्क अपनी जगह हैं, बट वो ये प्रपोज करता है कि बेस्ड ऑन जो मैंने 4 कंपनीज और उन कंपनीज में सिमिलैरिटीज को बयान करता है, फिर उन प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए उसके हवाले से डिस्कस करता है, और उसके बाद फिर वो ये प्रपोज करता है कि हमें डी प्रोजेक्टिफाई कर देना चाहिए लाइन परमानेंट और टेम्पररी ऑर्गेनाइजेशंस के दरमियान फर्क को, एक डिस्टिंक्शन को। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है बाज दफा एक पिजन होल में भी आ जाता है। पिजन होल का मतलब ये होता है कि यानी कि लोग देखते हैं कि यार बस अब ये सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर का काम कर सकता है, ये कोई और काम नहीं कर सकता, जबकि आपको कैरियर में ग्रो करने के लिए अपना जो स्कोप है, अपना जो कैरियर के हवाले से जो आपका ट्रैक है उसको बड़ा वाइडन करना पड़ता है। वरना जो है, अब मैं अगर बात करूँ, एक बंदा ऑडिट कोऑर्डिनेशन में काम कर रहा है और वो कहे कि यार मुझे आप ऑपरेशंस में चले जाओ, तो मैं ऑपरेशंस में जाके काम नहीं कर सकता, हालांकि वो उस काम को रिव्यू करता रहा है, कोऑर्डिनेट करता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो फिर एक पिजन होल में आ गया। तो इस हवाले से कुछ लिमिटेशंस बताई हैं कि क्या मसले मसाइल जो है वो फेस किए जा सकते हैं, और प्रपोज बहरहाल ये किया है कि जो है वो इसको जो है डी प्रोजेक्टिफिकेशन की तरफ जाना चाहिए। डेफिनेटली वेस्टर्न कल्चर या जो स्टडीज़ हैं वो ये रिकमेंड करती हैं कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज़रूरी हैं और वो इनोवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। कंपटीशन में आप जो है वो किस तरह से जो है वो ग्रो करोगे, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को एक स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देखा जाता है, बट स्टिल जो है उसमें वो ये प्रपोज करता है कि क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उनकी हेल्थ को भी खतरा पड़ सकता है, एक इम्बैलेंस ऑफ पावर है। तो इस वजह से जो है वो इस स्टडी में वो ये प्रपोज कर रहे हैं, एक नया जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं कि जो है वो प्रोजेक्ट और लाइन वर्क को जो है वो उसके दरमियान जो डिस्टिंक्शन है उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है जी। तो मजीद आप इसको देखें, इसके अंदर ये जो इन्होंने कंपनीज के नाम है ये इन्होंने फर्जी नाम रखे हैं। इसके अलावा कुछ इन्होंने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बेसिकली कंपोजिशन ऑफ इंटरव्यूज दिया है, कितने मेल प्रोजेक्ट मैनेजर थे, और ये ब्रैकेट में जो है जो वुमेन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और प्लस थोड़ा सा जो है वो उनके हवाले से बताया है फाइंडिंग्स को, और उन फाइंडिंग्स को जो है वो 5 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। ये बेसिकली कोई थ्योरेटिकल मॉडल्स नहीं है, ये उन्होंने नाम रखे हैं, द हिपोक्रेसी ऑफ द गेट मॉडल, कि हर चीज़ को एक गेट के थ्रू पास लेना पड़ता है कोई चीज़ अगर उसने करवानी है। ठीक है जी। तो आप इसको मजीद डिटेल पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा, और आर्टिकल्स में जितना भी समझा लें, खुद पढ़ के आपको अपनी एक हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, और वर्ड बाय वर्ड पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। जब आर्टिकल्स में आप 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा चल पढ़ेंगे तो फिर आप बेसिकली जो है वो एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ रहे होंगे, जैसे कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट में आपको शुरू में एक समराइज किया, और कंक्लूजन को पढ़ रहे होंगे, तो फिर आपकी जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो होपफुली मेरी इस प्रेजेंटेशन से, इस डिलिब्रेशन से जो है टेकअवेज की टेकअवेज आप नोट डाउन करेंगे और अपने अंदर भी जो है वो रिसर्च का ट्रेंड पैदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।